नमस्कार साथियों, मैं सोभित सिंह एक बार फिर से मैक्स अप नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए जो सीरीज चलाई जा रही है उसकी आज तीसरी क्लास है। इसके पहले की दो क्लासेस में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात कर चुके हैं, जिससे कि पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ये तो 100% है। तो इसलिए हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, एक उस पर नज़र बनाते हुए चल रहे हैं। इसलिए हम लोग की वीडियो ज़्यादा लंबी रहती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट रहेगी, 30 मिनट रहेगी, ताकि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर छोटी टॉपिक है तो उसमें हम लोग एक दो टॉपिक कवर करेंगे। तो आज के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जा पहुंचे हैं टेम्परेचर बेल्ट्स पर, जो कि क्लाइमेटोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, या जिसे बोलते हैं ताप पेटियां। तो ताप पेटियों के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ताप पेटियां धरातल पर तीन बताई गई हैं, जिसमें से ट्रॉपिकल बेल्ट, दूसरा टेम्परेट बेल्ट, तीसरा कोल्ड बेल्ट। अब हम लोग इसको फिगर के माध्यम से भी समझेंगे कि कहाँ पे कौन सी बेल्ट पाई जाती है और किसकी क्या खासियत है। तो आपको बता दूं, पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये एक जैसा नहीं है। अभी पिछली क्लास में हम लोग वायुमंडल की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़े हैं, तो इसलिए वहां पर हमने देखा कि अलग अलग तरह की परतें पाई जाती हैं। तो इस तरह से तापमान भी उसमें भिन्न होता है, अलग अलग जगह पे हर जगह तापमान अलग अलग होता है। इस वजह से देखा गया कि यहाँ पर अलग अलग पेटियां बताई गई कि यहाँ पर ज़्यादा तापमान है तो ये दूसरी पेटी है, इससे कम तापमान है तो ये दूसरी पेटी हो जाएगी, फिर इसके बगल वाली उससे भी कम तापमान है तो ये दूसरी पेटी हो जाएगी। तो इस तरह से तीन पेटियां बनाई गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहली है उष्णकटिबंध, इसे टोरिड जोन भी बोलते हैं, और दूसरा जो है कोल्ड बेल्ट शीत कटिबंध, इसे पोलर रीजन भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, एक तरफ हमारा सन है और दूसरा इधर हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का हमें जैसे पता है कि यहाँ पर हमारी बीचों बीच एक विषुवत रेखा पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। ये 0 डिग्री पर पाई जाती हैं। तो ये सब बातें तो आपको सामान्य रूप से पता है। देखिए, आप बस नोट करते चलिए, ध्यान से देखते चलिए, अभी टॉपिक कैसे देखिए क्लियर होती है, ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला है। तो यहाँ देखिए, जो सबसे बीचों बीच है वो हमारी है विषुवत रेखा, इक्वेटर है। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और उसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। ये तो उत्तर में जो गोलार्ध है इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश बताए गए हैं, या लैटिट्यूड आप जिसे बोलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो है हमारा कर्क रेखा। कर्क रेखा आप लोगों को पता है कि 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है, जिसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश या कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद आता है मकर रेखा, ये तो उत्तरी गोलार्ध की है। ठीक दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी इतने ही डिग्री पर एक और रेखा पाई जाती है, जिसे बोला जाता है मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, 23.5 डिग्री अक्षांश पे। तो यहाँ आप देखिए, हमारी एक पेटी का क्षेत्र तैयार हो गया है। पहला क्या है? ट्रॉपिकल बेल्ट यानी कि उष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंधी वह क्षेत्र है, ये कहाँ पाया जाता है? ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसमें ये वाला क्षेत्र पाया जाता है टोरिड जोन यानी कि उष्णकटिबंधी। तो जब भी कोई पूछे तो उष्णकटिबंधी कहाँ है, तो आप बताएंगे उत्तरी गोलार्ध का कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध का मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो हमारा है उष्णकटिबंधी यानी कि टोरिड जोन, जो कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो हमारा क्या है? टोरिड जोन है, यानी कि ट्रॉपिकल बेल्ट है, उष्णकटिबंधीय। तो एक तरह से हमने देखा कि जो पहली बेल्ट है, जो पहली टेम्परेचर बेल्ट है, वो हमें मिल चुकी है। तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये वाला हमारा कौन सा है? तो ट्रॉपिकल बेल्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय। फिर इसके बाद आती है, आप लोग उत्तरी अक्षांश में एक और लैटिट्यूड का नाम, उत्तरी गोलार्ध में एक और लैटिट्यूड का नाम सुने होंगे, या अक्षांश का नाम जो है उसको अक्षांश भी कहते हैं। तो उस अक्षांश का नाम है, हम कहते हैं 66.5 डिग्री अक्षांश, यानी कि जो 66.5 डिग्री अक्षांश पे पाई जाती है वो एक ये भी महत्वपूर्ण लैटिट्यूड मानी जाती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी इतनी ही डिग्री पे एक और पाई जाती है, जिसका नाम है 66.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में भी पाई जाती है। तो ये 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। अब हम देखते हैं, हमारी दूसरी तैयार हो गई है। यहाँ पर देखिए, 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा और 66.5 डिग्री, इनके बीच का जो क्षेत्र है वो हमारा है शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट बेल्ट। टेम्परेट बेल्ट हमारा 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच में पाया जाता है। और उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच में पाया जाता है, उसे बोलेंगे हम टेम्परेट बेल्ट यानी कि शीतोष्ण कटिबंध। तो इसे भी एक बार मैं हाईलाइट कर दूं।
आगे हम देखते हैं तीसरी बेल्ट आती है कोल्ड बेल्ट। अब आपको जगह पता ही है कि ये बची है, तो ये वाला जो 66.5 डिग्री के नॉर्थ में ये वाला जो एरिया है ये हमारा आ जाता है कोल्ड बेल्ट, पोलर रीजन भी बोलते हैं या शीत कटिबंध का क्षेत्र बोलेंगे इसे। तो ये दक्षिण गोलार्ध में भी ठीक इसी तरह यहाँ भी पाया जाता है। इधर हमारा नॉर्थ पोल है, इधर हमारा साउथ पोल है। अब हम देखते हैं कि इन पेटियों में ताप पेटी बोला गया है, तो इसमें टेम्परेचर की भी बात की गई है। आपको बता दूं कि ये हमारा सूर्य है, सूर्य जो है विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा, ये आपको बातें पता हैं। तो जब सूर्य की किरणें अगर हम बनाएं, एक इमेजिन करें कि सूर्य की किरणें यहाँ से निकली और ऐसे निकलेंगी, क्योंकि यहाँ से एकदम सीधे तो जाएंगी नहीं, जाना होगा इसे यहाँ से और इसी तरह इस दिशा में भी जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि सूर्य की किरणें सीधी गई। ठीक बीच की अगर बात करें तो बीच में भी किरणें जाएंगी, तो बीच की जो किरणें जाएंगी ये सीधी जाएंगी, ये ज़्यादा तिरछी नहीं हो रही हैं। फिर जैसे जैसे हम इधर आगे की तरफ जा रहे हैं ये किरणें ये क्या हो रही हैं, तिरछी होती जा रही हैं। ये जो किरणें निकल रही हैं ये तिरछी होती जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो ये वाला क्षेत्र है इस पे ज़्यादातर सीधी किरणें पड़ रही हैं, यानी कि जब सीधी किरणें पड़ेंगी, एकदम लंबवत किरणें पड़ेंगी, नज़दीक हैं ये किरणें, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, उच्च ताप पेटी बोलेंगे इसे, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो है ये उच्च ताप पेटी है। इसके बाद की अगर बात करें तो इसके दूसरी जो बेल्ट है, ये वाली जो बेल्ट है, इसमें देखिए कि इसकी अपेक्षा यहाँ पे कुछ तिरछी किरणें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से इसे बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर तापमान मध्यम रहेगा, न तो बहुत ज़्यादा रहेगा न तो बहुत कम रहेगा, इसलिए बोला जाता है कि शीतोष्ण कटिबंध की जो क्षेत्र हैं ये मानव निवास के लिए, हम जैसे मानव निवास के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, यानी कि अनुकूल है। इस तरह से समझिए कि ये अनुकूल समझी जाती है। साथ में इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी ये पेटी पाई जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए किरणें थोड़ी तिरछी पड़ रही हैं, तो ये वाले क्षेत्र से यानी कि उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल बेल्ट की अपेक्षा यहाँ पर तापमान क्या रहेगा, मध्यम रहेगा। फिर हम बात करते हैं तीसरे बेल्ट की जो कि शीत कटिबंध है, कोल्ड बेल्ट है। ये 66.5 डिग्री ऊपर जो है यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी हो जा रही हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है, बहुत ज़्यादा तिरछी हो जा रही हैं, जिस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा लगभग, यहाँ पर हमारी बर्फ़ अक्सर देखते हैं आप जमती है। इसका मुख्य कारण यही है कि इसे यहाँ पे हमारे टेम्परेचर को प्रभावित करने का जो सन है, सूर्य की किरणें बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बर्फ़ पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें अच्छे से नहीं पड़ पाती हैं या न के बराबर पड़ती हैं। तो इन्हीं तिरछेपन के कारण यहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, जिसमें हम कहते हैं पोलर रीजन है या शीत कटिबंध है। यह हम यहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है। वहीं अगर हम जो ये दूसरी प्लेट है शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट बेल्ट, तो इसकी बात करें तो यहाँ पर ग्रीष्म काल में थोड़ा तापमान सही हो जाता है। वैसे शीतकाल में यहाँ तापमान क्या होता है, फिर भी माइनस में इस वाले में भी पहुँच जाता है। लेकिन जो तीसरा है शीत कटिबंध पोलर रीजन, इसमें शीतकाल में तो तापमान माइनस में रहता ही है, साथ में ग्रीष्म काल में भी यहाँ तापमान क्या रहता है, माइनस में चला जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी यानी कि हाई टेम्परेचर यहाँ पे मध्यम है और यहाँ पे लो टेम्परेचर पाया जाता है। तो ये है हमारी 3 ताप पेटियाँ, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय, यानी कि ट्रॉपिकल बेल्ट्स, टेम्परेट बेल्ट्स और कोल्ड बेल्ट्स। तो दोस्तों यहाँ आप लोग अगर हमारी पिछली क्लास अगर ज्वाइन किए होंगे, दूसरी क्लास अगर ज्वाइन किए होंगे, हम लोग ये देखे थे कि जो हमारी जो वायुमंडल है कई लेयर से मिलकर बनी है। अलग अलग लेयर में हम लोग बात किए थे टेम्परेचर कैसा रहता है, ऊंचाई पर जाने पे वहाँ पे टेम्परेचर में क्या अंतर आता है। तो आप लोग अगर वो क्लास नहीं देखें, यानी कि दूसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है, तो हम लोग दूसरी क्लास में इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है। तो एक बार आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। खैर हम लोग यहाँ चलते हैं आज की अपनी टॉपिक पर, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरी टॉपिक आज की, थर्मल इन्वर्जन यानी कि तापीय प्रतिलोमन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होता क्या है दोस्तों कि अक्सर हम लोग देखते हैं, क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूं अगर, तो क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर में क्या होती है, कमी आती है। अगर हमारी ये अर्थ है तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि ऊंचाई के साथ हमारा यहाँ पे क्या होता है, तापमान क्या होता है, लो होता जाता है, लो टेम्परेचर होता है, यानी कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान हमारा कम हो रहा है। ये हम लोग किस में देखे थे, क्षोभ मंडल में, जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर में हम लोग जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं क्या होता है, यहाँ पर तापमान
लो होता है, ये देखिए इसका गुण होता है क्षोभ मंडल का, ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होगा, गिरेगा। लेकिन यदि ये न हो, यानी कि अगर कहीं पर किसी स्थान पर, क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूं मैं, अगर किसी स्थान पर ऊंचाई पर ही जाने पर टेम्परेचर लो ना हो, यानी कि लो टेम्परेचर ना हो ऊंचाई पर, टेम्परेचर और बढ़ने लगे, तो वही हमारा है तापीय प्रतिलोमन। एक बार फिर से देखिए, क्षोभ मंडल में हम जानते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान लो होता है, लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। यहां पर देखिए कि लेकिन अगर किसी स्थान पर ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ जा रहा है, हाई टेम्परेचर हो जा रहा है, तो वही हमारा क्या है, तापीय प्रतिलोमन है, थर्मल इन्वर्जन। इसे आप एक तरह से यहां पर समझिए, ये वाला हमारा क्या है, क्षोभ मंडल का था, ये हमारा क्षोभ मंडल का है, ये हमारे क्षोभ मंडल की बात है कि ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है, यहां पर लो होता जाता है। लेकिन यहां पर देखिए, ये भी अगर क्षोभी मंडल है, मैंने ये भी क्षोभी मंडल बनाया है, यहां पर क्या है, लेकिन इस स्थान पर ऊंचाई पर जाने पर तापमान हमारा हाई हो जा रहा है, हाई टेम्परेचर हो जा रहा है, तो इसी को बोलेंगे कि तापीय प्रतिलोमन। ये हमारा क्या है, तापीय प्रतिलोमन है, थर्मल इन्वर्जन है। क्षोभ मंडल में जहां पर हमें लो टेम्परेचर होना चाहिए था ऊंचाई के साथ, ये तो हमें पता है क्षोभ मंडल का ये गुण होता है, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। यहां पर क्या होगा कि अगर ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान बढ़ रहा है, तो वही हमारा तापीय प्रतिलोमन होगा। अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूं, मेरे अंदर दुनिया भर की सुपरमैन वाली पावर आ गई है। अब मैं क्या करूंगा कि तुरंत उड़ के जाऊंगा ध्रुवों पर। आप ध्यान दीजिए, ये अर्थ है और ये ध्रुव है। अभी मैं क्या था, सामान्य क्षेत्र में था, लेकिन अब मैं चला गया ध्रुव पर, चाहे नॉर्थ पोल है या साउथ पोल, ठीक है। जब यहां पे मैं चला गया तो यहां पे मैंने देखा कि बर्फ से ढका हुआ है ये क्षेत्र, ठीक है। हमें क्या देखना है कि कहीं ऊपर जाने पर तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो वो सामान्य स्थिति है, लेकिन अगर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ रहा है तो वो क्या है, हमारा थर्मल इन्वर्जन है। तो हम देखते हैं यहां पर क्या है, बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ की टोपी इस पर चढ़ी हुई है। तो यहां पर जो पवनें चलेंगी, नीचे की जो पवनें रहेंगी, इससे लग के, बर्फ से लग के जो पवनें चलेंगी, वो कैसी रहेंगी, ठंडी पवनें रहेंगी। कैसी पवनें रहेंगी, ठंडी पवनें रहेंगी। हो सकता है ये आपको वहां से दिख ना रहा हो, कलर बहुत हल्का हो गया इसका। तो ये ठंडी पवनें होंगी, जो बर्फ से टच होके जाएंगी तो वो क्या होंगी, बर्फ ठंडा है तो ये पवनें भी क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएंगी। तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर ठंडा माहौल हो गया, लेकिन इसके ऊपर की जो पवनें रहेंगी ये ज्यादा ठंडी तो होंगी नहीं। ये वाली जो पवनें रहेंगी ये ज्यादा ठंडी होंगी नहीं। इस वाली पवन की अपेक्षा ये वाली जो रहेगी गर्म रहेगी, ये वाली गर्म रहेगी, जिस वजह से हम क्या देख रहे हैं कि नीचे जो है तापमान उच्च है और ऊपर क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। यानी कि यहां हमारा क्या हो गया, हाई टेम्परेचर, और यहां पर इस वाले एयर का क्या हो गया, लो टेम्परेचर। तो ये वाली स्थिति कहाँ है, हम लोग अब यहाँ से ऊपर उड़ के जाएंगे हम, तो क्या देखेंगे कि ऊपर मैं जब गया तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो गया। इस वाली हवा की अपेक्षा ये वाली हवा ज़्यादा गर्म है, तो ऊपर जाने पर हम देख रहे हैं कि ऊपर गर्म है, ऊपर हमारा हाई टेम्परेचर है। तो जब ऊपर जाने पर हाई टेम्परेचर रहेगा तो वो हमारी कौन सा गुण है, किसका गुण है, ये हमारा है तापीय प्रतिलोमन का, थर्मल इन्वर्जन का ये गुण देखने को मिलता है ध्रुवों पर। तो मैंने वही बताया, जहां पर क्षोभ मंडल के इस गुण की विपरीत गुण पाया जाएगा। यानी कि क्षोभ मंडल का गुण होता है ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है, गिरता है, तापमान लो रहता है, लो टेम्परेचर रहता है। तो लेकिन अगर कहीं पर ऊंचाई पर जाने पर तापमान हाई हो जाता है, कहीं हाई देखने को मिलता है, तो उसी को बोलेंगे तापीय प्रतिलोमन। ये एक उदाहरण दिया मैंने कि जो कि ध्रुवों पर, अगर ध्रुवों पर हम देखें तो बर्फ से जो ये माहौल बन जाता है तापीय प्रतिलोमन का। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई गर्म हवा चल रही है और कोई ठंडी हवा चल रही है, तो ये गर्म है, ये क्या है, गर्म हवा है, और ये ठंडी हवा है। तो जब गर्म हवा और ठंडी हवा टकराएगी तो इसका ये गुण होता है कि गर्म हवा हल्की होती है। ये बातें आपको पता है।
तो गर्म हवा क्या होती है, ये हल्की होती हैं तो ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगी, और जो ठंडी हवा होती है ये भारी होती हैं तो ये नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। जब ये इस तरह का माहौल बन जाएगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, ठंडा मौसम है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है, और यहाँ पर गर्म हवा है तो हाई टेम्परेचर। अब हम यहाँ से यहाँ ऊपर जाएंगे तो हमें लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर मिल रहा है, हाइट पर जाने पर हाई टेम्परेचर मिल रहा है। तो हाइट पे जाने पर, ऊंचाई पे जाने पर हाई टेम्परेचर मिले तब पर भी, ये भी तो हमारा क्या है, तापीय प्रतिलोमन ही है। तो ये वाला हमारा क्या है, ये भी तापीय प्रतिलोमन का ही उदाहरण है कि जब हमारे दो विपरीत स्वभाव की पौने यानी ठंडी और गर्म पौने मिलेंगी तब पर भी वहां हमें तापीय प्रतिलोमन देखने को मिलेगा। ध्रुवों पर तापीय प्रतिलोमन देखने को मिलेगा। ऐसे कई घटनाएं हैं हमारी इस दुनिया में कि जहां पर थर्मल इन्वर्जन देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं ज्वालामुखी क्रिया अगर हो रही है तो वहां पर भी हमें थर्मल इन्वर्जन देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी, तापीय प्रतिलोमन। आप लोगों को बता दूं, हम लोग एक नज़र में हर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम लोग नज़र बनाते हुए चल रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम में अच्छे से फाइट हम लोग कर सकें। साथ में आपको बता दूं कि ये आप अपनी अलग से प्रिपरेशन करते रहिएगा, ये आपको एक अच्छी फाइट करने में मदद करेगा ये क्लासेस। तो आप लोग कंटिन्यू भी बने रहिएगा। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कोई हाई लैंग्वेज की यूज नहीं किया जा रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज की बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसी तरह बैक टू बैक क्लासेज आ रही हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग टॉपिक ज्योग्राफी से आए हैं। अब यहाँ पर क्या प्रश्न हो सकता है, हम लोग बात की है अभी ताप पेटियों की, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस ताप पेटी में पाया जाता है, या ये पूछ दिया ये ताप पेटी कितने अक्षांशों के बीच पाई जाती हैं। तो ये सब प्रश्न यहाँ से उठ सकता है, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग हम लोग की जो क्लाइमेटोलॉजी की ये टॉपिक भी आज कंप्लीट हो गई। क्लाइमेटोलॉजी में और भी कई टॉपिक हैं जिसमें अगर हम लोग बात करें ताप बजट की है, और भी कई टॉपिक हैं। तो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चल रहे हैं, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। अगली टॉपिक हम लोग की अब क्या बची है क्लाइमेटोलॉजी में, विंड्स बची हैं, और हम लोग का साइक्लोन बचा है। और जो विंड्स में, जैसे विंड्स में भी वो विंड्स हैं जैसे लोकल विंड्स हैं, चिनूक है, फोहन है, हरमेटन है, और सिरक्को है, जोंडा है, गर्म एवं ठंडी हैं। आप लोग नाम सुने होंगे या आप लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उसमें ये जरूर क्वेश्चन पूछा है। तो अब हम लोग का यही पौने बची हैं, वर्षा बचा है, वर्षण बचा है, और चक्रवात प्रति चक्रवात। ये सब बातें हम लोग को अभी देखना है। फिर हम लोग का एक तरह से देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, जलवायु विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। और जो कुछ अलग जो छूट जाती टॉपिक उसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जुलाई के 3rd वीक में एग्जाम होना है, इसलिए आप लोगों को ज्योग्राफी का सिलेबस पता है बहुत बड़ा है, तो इसलिए ज़्यादा डीप में जाएंगे, हर टॉपिक क्लियर करेंगे तो हम लोग का कुछ नहीं कंप्लीट होगा। तो इसलिए कोशिश की जाएगी कि एग्जाम तक ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर किया जा सके। आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिए जाते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और आपको वहाँ पे अच्छे पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को शेयर कर दिया करिए आप लोग, और ताकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा लोगों की क्वेरीज रहेंगी। अगर क्वेरीज रहेंगी तो कमेंट करेंगे, और वो कमेंट करेंगे तो आप लोगों का भी दिमाग उसमें लगेगा, और हो सकता है कि आप लोगों का भी कुछ डाउट क्लियर हो जाए। तो इसलिए आप लोग, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वो बातें यहाँ तक जरूर उसका समाधान किया जाएगा। कोई आपकी अगर क्वेरी है तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम फिर क्लाइमेटोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।